आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। और अंततः पार्वती के पिता हिमवान अपनी पत्नी मैना को यह अंतिम सीख देते हैं कि तू सारी बातें सोचना छोड़ दे। तेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। जिस विधाता ने पार्वती को रचा है वही उसका ध्यान भी रखेगा, तो तू चिंता मत कर। और अपनी उसी सिखावन को आगे बढ़ाते हुए हिमवान मैना से कहते हैं, अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावन देहू। करे सो तप जही मिल ही महेशु, आन उपाय न मिट ही कलेसु। वे सारी बात समझ गए थे हिमवान। जब मैना ने उनसे यह कहा था ना कि मैं पूरा जीवन अपनी बेटी को अविवाहित रख दूंगी, लेकिन अयोग्य वर के हाथ में नहीं दूंगी। किसको अयोग्य वर कहकर वे संकेत कर रही हैं? भगवान शिव की तरफ। जब नारद मुनि ने वे सारे अवगुण जो पार्वती के भावी पति में होने थे, वो सारे चिन्ह शिव में दिखाए, तो एक माँ के रूप में मैना का हृदय बैठ गया। वह नहीं चाहती थी कि शिव के साथ पार्वती का विवाह हो, किंतु सीधे शब्दों में उसने एक शब्द भी भगवान शिव के लिए नहीं कहा कि वह उनको नापसंद करती है, अपनी पुत्री के सुयोग्य वर के रूप में उनको नहीं देखती। ऐसा एक बार भी नहीं कहा, लेकिन सीधा सीधा संकेत वही था, बिन कहे। अब यह सारी बात हिमवान समझ गए थे, और उसी बात को समझाते हुए वे भी संकेतों के माध्यम से उसको बता रहे हैं कि देख, तेरे मन में जो था ना भगवान शिव के लिए, वो मैं सब जान गया हूँ। और अब तू आगे की बात सुन। अब जो पत्नी को ढंग से समझाने वाली बात होती है, वो यहाँ पर एक अच्छे पति के रूप में हिमवान में दिखाई देती है। क्या कहते हैं? अब जो तुम ही सुता पर नेहू, यदि सचमुच तुम अपनी पुत्री पर नेह करती हो, प्रेम करती हो, कहती हो ना कि वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है पार्वती, तो यदि ये बात सच है तुम्हारी, तो क्या करो? तो अस जाई सिखावन देहू, जाओ और उसको ये बात सिखाओ, जाकर समझाओ पार्वती को। तुम उसकी माँ हो, क्या बात सिखाओ और समझाओ? करे सो तप जही मिल ही महेशु, कि वह उस तपस्या को करे जिससे उसको महेश की प्राप्ति हो, भगवान शिव की प्राप्ति हो। क्योंकि नारद मुनि कह गए हैं कि यदि शिव से पार्वती का विवाह हो जाए तो इसके सभी दोषों का निवारण हो जाएगा। लेकिन बहुत कठिन है भगवान शिव की साधना। और जब कठिन है तो हिमवान अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि देखो, तुम जाओ और पार्वती को ये समझाओ कि यदि उसे भगवान शिव को प्राप्त करना है तो उसे कठोर साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। आन उपाय न मिट ही कलेसु, और इस कलेश को मिटने का कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि वो तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करे और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करे। कोई और उपाय नहीं है। आन उपाय न मिट ही कलेसु, इस कलेश का, इस दुख का, इस दोष के निवारण का और कोई उपाय नहीं है। यही एकमात्र उपाय है। हिमवान स्वीकार कर चुके हैं हृदय के साथ कि नारद जी जो कह कर गए हैं वह सत्य है, और अब यदि वह सत्य है तो सत्य को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना है। एक परिस्थिति ऐसी जो हमें लगती है कि बस अब नहीं टल सकती और हमें इसके साथ जीना ही होगा, तो फिर उसको स्वीकार भाव से दिया जाए। मैना जैसे भीतर ही भीतर एक खेद को लेकर चल रही है कि भगवान शिव उपयुक्त वर नहीं है पार्वती के लिए, किंतु वहीं दूसरी ओर
हिमवान ये स्वीकार कर चुके हैं कि ठीक है, जब नारद जी ने कह दिया और ऐसा होगा ही, तो फिर अब पार्वती वह जतन करे, वह उपाय करे, वह साधना करे जिससे उसको शिव की प्राप्ति हो। नारद बचन सगर्भ हेतु सहेतु। नारद जी क्या कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि सुन, नारद बचन सगर्भ सहेतु। सहेतु माने किसी कारण के साथ, सगर्भ माने रहस्यपूर्ण है, कि भगवान नारद ने जो वचन कहे हैं नारद मुनि जी ने, वो यूं ही नहीं कह दिए। सहेतु, उनके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, सगर्भ, और वो रहस्यपूर्ण है, इस बात को समझ दो। सुंदर सबगुण निधि वृषकेतु, और कहते हैं हर प्रकार से भी जो वृषकेतु हैं, भगवान शिव हैं, वो पार्वती के लिए उपयुक्त हैं, सुंदर निधियों वाले हैं वो। तो क्यों तू अपने मन में ऐसा भाव ला रही है कि वे उपयुक्त वर नहीं हैं? सब गुण निधि वृषकेतु, और उन वृषकेतु में, भगवान शिव में सभी प्रकार के गुण हैं, कोई भी अवगुण नहीं है। ये बात भी धारण कर ले। अस विचार तुम तजह असंका, कहते हैं ऐसा विचार करके अब तू अपने मन का जो संदेह है ना, ये कि भगवान शिव उपयुक्त पात्र नहीं है, इसको तज दे। अस विचार तुम तजहु असंका, ये आशंका का त्याग कर। सभय भांति शंकरु अकलंका, और सब प्रकार से भगवान शिव जो हैं वो किसी भी प्रकार के कलंक को धारण नहीं करते। अकलंका माने निर्दोष हैं, सुंदर हैं, पवित्र हैं, सब गुणों से संपन्न है, कोई ऐसा दोष उनमें नहीं है कि जिसके कारण तो ये मन मन सोच रही है ना कि वे योग्य वर नहीं है भगवान शिव के, भगवान शिव पार्वती के। तो ये अपने भीतर से निकाल दे। हर प्रकार से वो हर गुण संपन्न है। कितने अच्छे ढंग से हिमवान अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। सुन पति बचन हर्ष मन माही, अब वे समझ गई है मैना। तो क्या हुआ, पति के इन वचनों को सुनकर वे मन ही मन बहुत हर्षित हो गई कि यदि ऐसा ही है और यह सत्य है, तो फिर हिमवान ने उस सत्य को जान लिया है और मैं नहीं जान पाई, तो ठीक है, जब पति ने जान लिया तो उनके माध्यम से मैं भी जान लेती हूँ। सुन पति बचन हर्ष मन माही, गई तुरंत उठ गिरजा पाही, और वो तुरंत पति के पास से उठ के पार्वती के पास चली गई। बड़ी प्रसन्न हुई सुन के कि चलो, पार्वती के पिता ने भगवान शिव को उसके लिए उपयुक्त वर जानकर स्वीकार कर लिया, तो मुझे भी स्वीकार है। तत्काल अपने मन से सारे विकार उन्होंने निकाल फेंके और पवित्र मन के साथ, हर्षित मन के साथ वे अब पार्वती के पास गई हैं। उमही बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी, और उन्होंने बहुत प्रेम से भर के, उमही बिलो की नयन भर बारी, अपनी आंखों में जल भर के प्रेम पूर्वक पार्वती की ओर देखा। जब पुत्री विवाह के निकट होती है ना, उस समय जो माँ की ममता है वो पुत्री को बड़े सजल नयनों से देखती है, आंखें भर भर के देखती है। उसे लगता है अब तो ये विदा हो जाएगी। तो उस समय अपनी पुत्री को देखने का जो दृष्टिकोण होता है एक माँ का, वो ममता की ओवरफ्लोइंग होती है। जैसे बाढ़ आ गई हो ममता में, बड़ा दुलार आता है, प्रेम आता है। तो वही मैना का प्रेम पार्वती पर आ रहा है। और उमही बिलोक नयन भरे भारी बारी, सहित स्नेह गोद बैठारे, और उसे बड़े स्नेह के साथ, प्रेम के साथ अपनी गोद में बिठाया, प्यार किया पार्वती को। बार ही बार लेत उर लाई, और बार बार उसको अपने हृदय से लगाती रही, तृप्त नहीं हो रही थी। गदगद कंठ न कछ कही जाए, और मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। हृदय गदगद था, कंठ अवरुद्ध हो गया था। भावातिरेक, जब फीलिंग्स ओवरफ्लो होती है
तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है बोलती बंद हो जाती है, आवाज़ ही नहीं फूटती, शब्द ही नहीं निकलते, शब्द बड़े बेबस, बड़े लाचार हो जाते हैं, जीभ काम नहीं करती। तो उस समय जीभ का काम आंखें करती हैं, आंखों से बहता जल करता है। जब शब्द काम नहीं करते तो आंसू काम करते हैं, और वही स्थिति यहाँ पर है मैना की। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदबानी। और कहते हैं पार्वती तो जगदम्बा है, सब कुछ जानती थी, अपनी माँ के हृदय का हाल भी सब जान गई कि किस दौर से उनकी माँ गुजर रही है, उनकी भीतरी आंतरिक अवस्था क्या है, भाव दशा क्या है, सब जान गई। सर्वज्ञ तो हैं ही वे। सकल मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृतबानी। और अपनी माँ से बड़े ही मधुर वाणी में वे बोली पार्वती। क्या कहती हैं? सुन ही मात मैं दीख अस, सपन सुनाऊ हूँ तो ही, सुंदर गोर सुविप्रवर अस उपदेश मोहे। कहती माँ सुनो, मैं एक बात सुनाती हूँ आपसे, ध्यान से सुनना। क्या? कि मुझे कल एक सपना दिखाई दिया, दिव्य स्वप्न। देख अस स्वप्न सुनाऊं ते ही, और मैं वो सपना तुमको सुनाती हूँ जो मुझे रात को दिखाई दिया। क्या सपना दिखाई दिया? सुंदर गोर सुविप्रवर अस उपदेश मोह। एक बहुत ही सुंदर और गोरे रंग के ब्राह्मण मुझे दिखाई दिए सपने में, और वो मुझे एक उपदेश दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। ये दिव्य स्वप्न होते हैं जो ब्रह्मांड के अंदर दिव्य आत्माएं विचरण कर रही हैं। वे समय समय पर आकर दर्शन देती हैं, मिलती हैं। अब अशरीरी हैं, वो शरीर में तो नहीं है, तो क्या है, वो स्वप्नों के माध्यम से दर्शन देकर ध्यान की गहरी अवस्था में प्रकट होकर वे मार्गदर्शन करती हैं। और ऐसा ही इस समय पार्वती के साथ हुआ। वे अपनी माँ को बड़ी मधुर वाणी में बोली कि माँ तुम एक सपना सुनाती हूँ, मैं रात को मुझे आया। क्या देखा? एक बहुत ही सुंदर गौर वर का गोरे रंग का ब्राह्मण मुझे उपदेश दे रहा है। करहीं जाए तप शैल कुमारी। और क्या कह रहा है कि हे शैल कुमारी, हे पार्वती, तुम जाओ और तपस्या करो। अब उधर हिमवान ने क्या कहा कि जाओ और अपनी पुत्री को जाकर समझाओ कि वो शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करे। और अभी तुलसीदास जी ने क्या कहा कि माँ जगदम्बा, वो पार्वती तो सब कुछ जानती थी, सर्वज्ञ थी, उनको पता था क्या बातें हो रही हैं। तो माँ को समझाने की भी आवश्यकता ना पड़े, कहने की भी आवश्यकता ना पड़े कि तेरे पिता ने ऐसा कहा है कि तू शिव को पाने के लिए तपस्या कर। इसके लिए वो कह रही हैं कि मुझे रात को एक स्वप्न दिखाई दिया, उसमें एक ब्राह्मण मुझे ये समझा रहा है और कह रहा है कि हे पार्वती, तू जा और तू तपस्या कर। नारद कहा सुसत्य विचारी। क्योंकि नारद ने जो कहा है कि शिव ही तेरे पति होंगे, उसे सच मानकर तू उस पर विचार कर, उस पर अमल कर और उस रास्ते पर तू चल। और वो रास्ता क्या है? तपस्या का रास्ता। तो ऐसा उपदेश वह ब्राह्मण मुझे कर रहा था सपने में। मात पिता ही पुण्य यह मत भावा, तप सुखद दुख दोष नसावा। और वह ब्राह्मण क्या कहने लगा मुझसे? बोला कि सुन, तेरे जो माता पिता हैं, पुण्य यह मत भावा, उनको भी यह मत, यह प्रस्ताव, यह सुझाव भा गया है, अच्छा लग गया है कि पार्वती को शिव की प्राप्ति के लिए अब तपस्या करनी चाहिए। तो उनके मनोनुकूल बात कह रही हैं पार्वती, जो बात समझाने के लिए मैना आई है। तप सुख प्रद दुख दोष न जावन। क्योंकि तप कैसा है? वह ब्राह्मण मुझसे बोला कि पार्वती एक बात याद रखो, यह जो तपस्या तुम करोगी ना,
तपस्या की एक विशेषता है कि तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। ये जो तप है ना, सुखप्रद है, सुख देने वाला है। अब बड़ी विरोधाभासी बात लग रही है कि जो तपस्या है वो सुखप्रद कैसे हो सकती है भला। तपस्या तो बड़ी दुखदाई होती है, बहुत कठोर होती है। तप का मतलब ही क्या है? जो तुम्हें तपा दे बुरी तरह से। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि तप सुखप्रद दुख दोष नसावन, दुखों और दोषों का नाश करने वाला है होता है तप, सुख देने वाला होता है। तो ये तपस्या का परिणाम है, तपस्या नहीं है। तपस्या तो बड़ी दुखदाई होती है, बहुत दुखदाई, बहुत कष्टप्रद। अनेक लोग जिज्ञासा से भरकर या जोश में भरकर मुझे व्हाट्सएप भेजते हैं, कहते कि हम तपस्या या साधना करना चाहते हैं। तो पहले तो मैं उन्हें टालता हूँ कि छोड़ो, लेकिन जितना टालता हूँ वो उतना और उत्सुक होते हैं। फिर मैं उनको एक बहुत छोटी छोटी सी साधना देता हूँ, बहुत छोटी सी, कण मात्र जितनी साधना, और 3 दिन में वो भाग खड़े होते हैं, फिर संपर्क नहीं करते, फिर सब गायब। क्योंकि मैं जानता हूँ साधना का मतलब क्या होता है, तपस्या का मतलब क्या होता है कि जो अभी आपके पास है उससे विमुख होकर, उससे उदासीन होकर, उससे हटकर आपको कुछ नई और सीधी और खड़ी चढ़ाई करनी है। ये तपस्या का अर्थ होता है। तो एक आकर्षण तो खींचता है व्यक्ति को कि मुझे तपस्या करनी है, लेकिन जब वो सच में तपोभूमि पर जाता है तब उसके पैर उखड़ जाते हैं। यहाँ पर वही बात वो ब्राह्मण कह रहा है कि तप सुख प्रद दुख दोष नसावन, दुख और दोषों का नाश करने वाला होता है ये तप। ये परिणाम है, उसका फल है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरि है वही भारा। कह रहे तपस्या क्या है? ये तपस्या की शक्ति वो बता रहे हैं कि इसी तप बल से प्रपंच विधाता, ये जो विधाता ने सारा संसार का प्रपंच जो रचा है ना, ये जो दुनिया बनाई है, इसी तप बल से बनाई है। ये उनकी तपस्या ही है। ये जो धरती हमें सारी दिखाई देती है ना, ये जो प्रपंच जिसे हम कहते हैं पसारा विधाता का, ये उन्होंने अपने इसी तपोबल से बनाया है। तपोबल विष्णु सकल जग त्राता, और इसी तपो के बल से जो भगवान विष्णु है वो इस सारे संसार का पालन करते हैं। तपबल शंभु करहि संहारा, और इसी तप के बल से भगवान शिव इस संसार का संहार करते हैं, नाश करते हैं, विनाश करते हैं। तीनों शक्तियाँ, निर्माण की, पालन की, विध्वंस की, ये तप से ही संभव होती हैं, बिना तप के नहीं होती। तपबल शेष धरई महिधारा, और इसी तप के कारण ही शेष नाग ने इस धरती को धारण किया हुआ है। ये तप का ही बल है, उस बल से ये धरती टिकी हुई है भगवान शेषनाग के शीश पर। तो इस तपस्या की महिमा को मुझे उस साधु ने बताया। पार्वती अपनी माँ को ये दिव्य स्वप्न सुना रही है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाई तप अस जिए जाने। अब जब ये सारी बात पार्वती के मुख से उनकी माता ने सुनी तो वो क्या कहती हैं पार्वती से? तप आधार सब सृष्टि भवानी, कि उस ब्राह्मण ने तुमसे बिल्कुल सत्य कहा है हे भवानी। सच में ये जो संसार है ये तप पर ही आधारित है। तो इसलिए अब तू क्या कर ही जाए तप अस जिए जाने। अपने मन में इस तपस्या की महिमा को जानकर तू तपस्या करने जा। और ऐसा कह कर वे सुनत बचन विस्मित महतारे। पार्वती के इन वचनों से वो बहुत आनंदित और विस्मित हुई
कि ये तो बड़ा कमाल हो गया। यही बात अभी मेरे पति ने समझाई थी, और वही बात जो मेरे पति मुझे समझाकर पार्वती के लिए कहलवाना चाहते थे, वही सारी बात स्वप्न में आए उस ब्राह्मण ने पार्वती से कही। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और इस आश्चर्य को सुनकर क्या हुआ, सपन सुनाऊ हूँ गिरही हाकारे, और अपने पति को वो स्वप्न सुनाने के लिए उन्होंने उसे तत्काल बुलवाया। ऐसी खबर, ऐसा समाचार, तो उन्होंने कहा मुझे उनको बताना चाहिए, और उन्होंने तत्काल हिमवान को बुलवाया कि आप तुरंत आइए और कुछ आवश्यक बात है जो आपको बतानी है। मात पित ही बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। अपने माता पिता को पार्वती जी ने बड़े गहन भाव से समझाया, क्योंकि जा रही हैं वो तपस्या करने। तो क्या है, मात पिता ही बहुविध समझाई, अनेक अनेक प्रकार से समझाया। क्योंकि जब जाने लगी तो उन्होंने रोका होगा कि कैसे रहोगी, कैसे करोगी तपस्या, पर पार्वती ने उनको अनेक विधियों से समझाया। चली उमा तप हित हर्षाए, और उमा बड़े हर्षित भाव से, प्रसन्न भाव से तपस्या करने के लिए चल दी। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। परिवार के सभी लोग, माता पिता, सब बड़े व्याकुल थे, और किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। सब चुप थे, बोला ही नहीं जा रहा था। होता है ऐसा, उन लोगों को इस बात का बहुत अनुभव होगा, इस स्थिति का। उन लोगों को जिनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं, या जिनके बच्चे सैनिक बनकर सीमा पर तैनात होते हैं, जो उनसे दूर जा रहे होते हैं, उनकी ऐसी स्थिति होती है कि विदा करते समय उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलते, अवाक हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। क्या कहें, क्योंकि हृदय की जो बात है, गहरी बात, वो वाणी कह ही नहीं सकती। आंखें कह रही होती है, लगातार बोल रही होती हैं। और वही स्थिति यहाँ पर पार्वती की माता पिता, बंधु बांधव और सखियों की हो गई है, बिल्कुल वही स्थिति। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। सब विकल हो गए, व्याकुल हो गए, कोई बात मुंह से नहीं निकल रही। तो जब उनकी ऐसी स्थिति हो गई है, कुछ बात उनके मुंह से निकल नहीं रही है, तो अब मेरे मुंह से भी क्या अधिक बात निकलेगी। तो मैं भी अब उस भाव में थोड़ा डूब जाता हूँ आपके साथ, आप सभी के साथ, उस स्थिति में कि अब भवानी शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं, और हम बड़े भाव से उनको विदा होते हुए देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ये हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई से, गए हिमाचल पास। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। कोई सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। विष्णु कहा कस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सुनित
तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचे गावही गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तराग सरिता सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। जगदम्बा जय अवतरी सो पुरुबर निकी जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य भरते ही कर सही। देखी ही सो उमा विवाहु घर घर बात असिलर कन कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। कस की न बरु बोराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सूरत रूही सो बरबस बबुरही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु होऊ जग जीवत विवाहु न हो करो। भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलाप रोदती बदती सुता सनेहु संबारी। जानि लेहु मात कलंकु करुणा परिहरु। अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जाब जय पाऊब तही सुनि उमा वचन विनीत कोमल। सकल अबला सोच ही बहु भांति विधि लगाई। दूषण नयन बारि विमोच ही। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। सियवे सुसति जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन मोहु व्याप्यउ सकल पुर घर घर ये संवाद।
गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावही। जेवत जो बड़ो आनंदु सो मुख कोटि हो न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने बास जय जाको रहो। बोहरी मुनिन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर पठे देव बोलाई। जगु जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित छंछे संशय पही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावही पारू। बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू। प्रथमई मैं कही शिव चरित बूजा मराम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद। बस ही तहाँ सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद। जो नृप तनय न ब्रह्म किमी नारी बिरह मति बोरी। देखी चरित महिमा सुनत ब्रह्मति बुद्धि अति मोरी। बंदौ पद धरि धर निसिरु विनय करऊं कर जोरी। बरनऊ रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। बोहरी कहू करुणायतन कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि कीमि गवने निज धाम। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जानी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरू पानी। बोली गिरजा वचन बर मनहु प्रेम रस सानी। यह हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। बोले कृपा निधान। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली
होई सुजन मन भावनी, भव अंग बूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की।